के साथ हमारा अकेला अकेलापन से परमेश्वर की संगति में रहना। वी हैव टू बी विद द लॉर्ड अलोन। हम अपनी व्यक्तिगत रीति से रूप से हम उसके साथ समय बिताए, पिता के साथ। पिता और पुत्र का रिलेशनशिप हर रोज उसके संगति में रहने से ही बढ़ता है, बनता है रिलेशनशिप। मैं ऐसे कई लोगों को देखा हूं, क्षमा चाहता हूं मैं सब लोगों से नहीं कह रहा हूं ये बातें, लेकिन कई मेरे मित्र हैं, प्रभु के सेवक, प्रभु के दास, बड़े प्रयास के साथ सेवकाई करते हैं, दूर दूर जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों से समय नहीं बिताते। बच्चे उठने से पहले चले जाते हैं और बच्चे जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आते हैं, होमवर्क करते हैं, खेलते कूदते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं रात को। बच्चे सो जाते हैं, बहुत रात होता है और घर में आता है। सुबह को भी सो रहे थे बच्चे, चले जाते हैं, रात को आते हैं तो बच्चे सोते हैं और बच्चों के सर पर हाथ रखता है, सोने दो सोने दो, मेरे बच्चे सो रहे हैं। कब बातें करेंगे, कब उनसे खेलेंगे, कब वो गीतों को गाते हैं तो आप खुश होंगे। उनकी जरूरत क्या है? आज कहीं मार तो नहीं लगा खेलते खेलते? कल उनका जरूरत क्या होता है? हाँ मम्मी है, मम्मी सब कुछ देख लेगा, लेकिन पिता, पिता के साथ बच्चों का समय बिताना तो आज हम सीखेंगे हमारा क्वाइट टाइम, हमारा अकेलेपन में परमेश्वर के साथ समय बिताना। परमेश्वर के साथ समय बिताने का काम महत्वपूर्ण होता है प्रार्थना के द्वारा, और प्रार्थना में हमारे जरूरतों को पिता के सामने रखते हैं। मांगना क्या होता है? मांगना क्या होता है? पापा मेरा किताब पूरा हो गया, आखिरी पन्ना भी लिख दिया मैंने, देखो देखो पापा, हाँ हाँ तेरा राइटिंग भी अच्छा सुधार आया है, पहले पन्ने में देखो और आखिरी पन्ने में देखो, कितना डेवलप हुआ है, वेरी गुड, अच्छा राइटिंग। अब तो क्या चाहिए? नया किताब चाहिए, नया आशीर्वाद चाहिए। क्या चाहिए? पिता के सामने रखना, पिता को समय देना, पिता के साथ समय बिताना, तब बच्चों का हर जरूरत पिता पूरा करता है। पिता को मालूम होता है मेरे बच्चों के लिए आज क्या चाहिए। कल एक दुर्घटना देखा मैं टीवी पर। 8 साल का बच्चा, बहुत ही सुंदर सा बच्चा, लड़का, बहुत अच्छा दिखने में, बहुत अच्छा दिख रहा था, वेरी गुड बॉय। बारिश हो रही थी, बाढ़ आया था, पूरे शहर में पानी पानी हो गया, नालियों में पानी बह रहा है, सड़क क्या है, नाला क्या है, नदी क्या है, पूरा पानी पानी भर भर गया है पानी।
और स्कूल कॉलेजेस हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, और अनाउंसमेंट भी हो रहा था। घरों में से अगर बहुत ही जरूरी काम होता है तो निकलना बाहर। बच्चों को तो मना ही किया गया, स्कूल नहीं जाना, घरों में से नहीं निकलना। और ये बच्चा पानी पानी में खेलना बहुत पसंद था उसको। अपने घर के सामने गया, घर के सामने पानी में ही खेलता था। और वो और बाहर जाना और बहुत सारे पानी को देखना, सड़कों पर चला जा रहा था। उसका दादा उसके साथ गया, बोला बेटा अभी चलो, अभी अब बंद हो गया, अब बस करो, अब बस करो, चलो घर में जाते हैं। अभी आया हूँ दादाजी, अभी आया हूँ दादाजी, जा रहा था पानी में। और दादा उसको पुकार रहा था, और जाके वो मैन होल में पलक झपते ही पानी में गिर गया। और शाम तक उसको ढूंढ रहे थे लोग, म्युनिसिपालिटी कर्मचारी, नहीं मिला, पानी में बहकर चला गया। घरों में आग जलती है, खाना बनाते हैं, आग को जलाते, गैस में, लकड़ियों से, मिट्टी का तेल से। घरों में आग होता है तो ही खाना बनता है। लेकिन बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको आग से दूर रखते हैं हम, आग से नहीं खेलने देते। माँ के हाथ में छुरा होता है, चाकू, तरकारी सब्जी काटते हैं, काटना होता है, चाकू का काम होता है घर में। उसको सिर्फ मम्मी ही इस्तेमाल करनी है। चाकू को खिलौना समझकर खेलने के लिए मम्मी बच्चों के हाथ में नहीं देती। ये चाकू है, इससे तो नहीं खेलना। खेलने के लिए खिलौना लाके देते हैं, लेकिन चाकू से नहीं खेलना। हम अक्सर न्यूज में पढ़ते हैं, बच्चे खेलते खेलते जाते हैं बाहर, और मम्मी पापा का ध्यान ही नहीं होता बच्चा कहाँ जा रहा है। वो बोरवेल लगाते हैं, वो बोरवेल के उसमें जाकर गिर पड़ते हैं। कई लोगों का मृत्यु होता है और कुछ लोगों को बचाया जाता है। तो घर के आसपास में कई ना करने से ना करने वालों का बातें होते हैं। पानी में नहीं जाना, आग में नहीं जाना, छुरी चाकू से नहीं खेलना, अकेला, बड़े भाई या बहन, घर वाले, दादा दादी, कुछ बड़े लोग हैं तो उनके साथ में बाहर जाना। अकेले में तो घर से बाहर ही नहीं निकलना, नहीं निकलना, नहीं करना, नहीं करना। सिखाते हैं बच्चों को, आग से नहीं खेलना, अकेले बाथरूम में नहीं जाना, बाल्टी भर में पानी होता है, कुछ भी हो सकता है। डोंट गो, डोंट डू, ये मत करो, वो मत करो। यही सिखाते हैं बच्चों को, और वो सीखते सीखते बड़े होते हैं। तो हमारा सिखाने वाला हमारा परमेश्वर कैसे सिखाता है? उसके वचनों से। उसके वचन को, बाइबल को पढ़ने के लिए उसके पास जाते हैं। याकूब के बारे में पढ़ा हमने आज, वो अपने जीवन भर की गवाही दे रहा है। बोलता है, मेरा बाप दादाओं के जमाने से जिस तरह मेरा दादाजी अब्राहम के साथ वो रहा, मेरे पिताजी इसहाक के साथ वो रहा, और उसी रीति से इन सारे सालों में मेरे मेरे ये पूरे आयु दिनों में वो मेरा चरवाहा बना। मैं उसका मेमना। बूढ़ा हो गया है, संतान हो गया है, 12 बेटे बेटियां हैं, और बेटों का भी संतान आ गया है। इतना बड़ा परिवार हो गया है। कह रहा है कि वो मेरा चरवाहा, वो मेरा चरवाहा। आखिरी दिन तक, आखिरी दिन तक याकूब याकूब के जीवन में उसका चरवाहा उसके साथ रहा।
उसका चरवाहा उसके साथ रहा, कभी अन्याय नहीं किया, कभी अनाथ नहीं छोड़ा। जिस दिन का खाना उस दिन भरपूर देता था और अच्छे रास्ते से, धर्मी रास्ते से, नेकी रास्ते से चलाता था वो। और चलते चलते थक जाता है मेमना तो उसको उठा लेता था कंधों पर। याकूब का चरवाहा, याकूब का शेपर्ड, बुढ़ापे में भी, उनके बेटे बड़े हो गए हैं, उनके बेटों का भी बेटा बेटियां हो गए हैं, लेकिन ये मेमना उसके चरवाहा के साथ रहा था और उसका चरवाहा इस मेमने के साथ, याकूब के साथ। तो समय परमेश्वर के साथ बिताना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टू बी अलोन विद द लॉर्ड इन क्वाइट टाइम। अकेलेपन में, फैमिली है, पत्नी है, बच्चे है, बच्चों के साथ, बच्चों के समेत पत्नी के साथ परमेश्वर को गुनगाना है, आराधना करना है। बट यू हैव टू बी विद द लॉर्ड अलोन। समय निकालो बोर होने से पहले। रोज को 6 बजे उठते हैं, आधा घंटा पहले उठो। पिता के पास जाना है हमें, पिता के साथ रहना है हमें, पिता के साथ बातें करना है हमें। वो तैयार होता है सुनने के लिए और हमें भी तैयार होना है। भजन संहिता 5:3, भजन संहिता 5:3, साम नंबर 5 एंड वर्स 3। क्या हो रहा है भाइयों बहनों? मैं पढ़ रही हूँ हे ब्रदर। यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। आमीन। कब कब करेगा? मेरे पास समय नहीं है। मैं सूरज उगने के बाद 10 बजे आता हूं, 12 बजे आता हूं। ऐसा करता हूं, पहले मैं जाकर भागम दौड़ करके वापस आता हूं दोपहर का खाना खाने के लिए, तब मैं करता हूं प्रार्थना। अभी भी समय नहीं, अभी फिर से भागना पड़ेगा। क्या करूं परमेश्वर? शाम को करता हूं, शाम को तेरे साथ समय बिताता हूं। दोपहर को, शाम को करते करते कितने दिन हो गए हैं आप अकेले में अपने पिता के साथ, अपने चरवाहा के साथ समय बिताए? कितने दिन हो गए हैं? भोर को, भोर को, दिन निकलने के बाद नहीं। यीशु मसीह धरती पर थे तो हमेशा एक ऐसा दिन उनके जीवन में नहीं था कि ताकि वो जाकर अपने पिता से समय बिताए। अकेले में जाता था, दिन भर चेलों के साथ यहाँ वहां, नगर नगर, गांव गांव जा रहा था और कई लोगों को चंगा करता, कई लोगों को खाना खिलाता, थक जाता। और एक दिन भी ऐसा नहीं कहा कि पिता आज मैं थक गया हूं। ऐसा करते हैं, आज का मुलाकात कर लेंगे कल, आज का मुलाकात आज ही करना है। आज का ताकत, आज का ऊर्जा, आज का विश्वास, आज जो परमेश्वर से मिलता है स्वर्गलोक से, आज ही हमें लेना है। वी हैव टू बी सैटिस्फाइड आवरसेल्व्स टुडे। आज, अभी, बोर होने से पहले, बोर होने से पहले। हमारा रिश्ता, रिलेशन हर रोज भोर को परमेश्वर के पास अकेले में जाने से ही बढ़ता है। हमारा रिलेशन विद द लॉर्ड। याकूब का चरवाहा, याकूब अपने चरवाहा के साथ ही रहता था हर दिन। कहीं खो नहीं जाता था संसार में, हमेशा उसके चरवाहा के साथ रहता था। एवरी डे। मैं भोर को तेरे पास आता हूं, प्रार्थना करता हूं। बहुत सारे बातें होते हैं पिता तेरे सामने रखने। मैं आज एक और नया प्रार्थना विषय को लाया हूं तेरे साथ, तेरे सामने रखने के लिए। और कल सुबह होने से पहले फिर से आऊंगा, फिर से आऊंगा, हर दिन आऊंगा, तेरे साथ समय बिताऊंगा।
और वो सिखाता है हमें। मेमना को चरवाहा के पीछे जाना होता है। चरवाहा जा रहा है किसी और मेमना जाएगा किसी और, रास्ता भटक जाता है तो कैसा होगा? मेमना चरवाहा को फॉलो करना है। मेमना उस बोरवेल के पास नहीं जाना, गिर पड़ते हैं तो जान भी जा सकती है। मेमना चरवाहा को छोड़कर पानी में खेलने के लिए नहीं जाना, जो कि कल उस बच्चे का क्या बुरा हाल हो गया। कई बच्चे अपने हाथों को काट लेते हैं। चाकू चूरा इस्तेमाल करना मम्मी का काम है, बच्चों का नहीं। बच्चों का नहीं, बच्चों अकेले में आग आग के पास नहीं जाना। खाना बनाने के लिए मम्मी इस्तेमाल करता है आग को, स्टोव जलाता है और खाना बनाते हैं, वो खिलाते हैं बच्चों को। आपका काम है खाना, आग से खेलना नहीं, वो रास्ते में नहीं जाना जो हानिकारक है, कुछ भी हो सकता है। तो चरवाहा के साथ समय बिताने के लिए चरवाहा के साथ रहना, अकेले में जाकर उसके साथ समय बिताना, और वो क्या कहता है सीखना, सुनना। हमारी जरूरतें हम बता देते हैं। परमेश्वर, आज हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पिछले महीने का भी हमने स्कूल फीस नहीं भरा, आज जा रहे हैं तो उपाय कर परमेश्वर। उपाय नहीं करेगा, क्षमता नहीं रखता है वो। आप सोचेंगे कि नहीं कैसा होगा, मेरे पास सोर्स नहीं, मेरे पास जॉब नहीं, मेरा मंडली छोटी है, मैं अभी अभी सेवकाई में आया हूं, ये कहां से आएगा? नहीं आएगा। क्या आप डिसाइड कर लेते हैं नहीं आएगा, नहीं करेगा? आपका चरवाहा आपको नहीं चलाएगा, आपको बच्चों का खाना आज का नहीं देगा, आज के जरूरतों को नहीं पूरा करेगा। क्या विश्वास करते हैं? विश्वास है हम में उस पर जो सब कुछ कर सकता है, सबके लिए कर सकता है, सारे संसार के लिए, जंतु जानवर, आकाश के पंछियों को, सबको देने वाला मेरा ही परिवार को नहीं देगा, मेरा ही बच्चों को नहीं देगा, मुझे ही नहीं मिलेगा। मेरे जरूरतें सबको देते देते क्या उसका भंडार खाली हो गया जो मुझे नहीं दे सकता? व्हाट वी आर बिलीविंग? वेयर इज योर फेथ? वेयर इज योर फेथ? फेथ मिलता है बोर होने से पहले उसके चरणों में जाने वालों को, उसके साथ बातें करने वालों को, और उसके बातों को सुनने वालों को, उसके साथ समय बिताने वालों को। अकेलेपन में कब मिलता है अकेला समय? छोटा सा घर में रहते बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, कब कब अकेला समय मिलता है परमेश्वर से बिताने के लिए? घर वाले सारे सोते ही रहेंगे, अब बोर नहीं हुआ, जल्दी से उठो। यहां पर दाऊद कह रहा है कि मैं भोर को आऊंगा, मैं भोर को आऊंगा। और तेरी सेवकाई, वो भेड़ बकरियों की छोटी मंडली कहां छोड़कर जाएगा दाऊद? दाऊद भी खुद मेंढपाल था, अपने छोटी मंडली को चराता था, अपनी भेड़ बकरियों को दुश्मनों से बचाता था, शेरों से। जान पर खेलकर, शेर को मारकर बछड़े को बचाता था। और कहता है मैं भोर को आऊंगा, मैं भोर को आऊंगा। अभी संसार नहीं उठी है, पंछियों का आवाज परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहे हैं, पंछी भी नहीं उठे अभी। मैं उठ जाऊंगा, मैं तेरे पास आऊंगा, मैं समय बिताऊंगा तेरे से, मेरा अकेला समय, अलोन, लोनली। पहला पत्रस का पत्री, 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 2। पहला पत्रस का अध्याय 2
और वचन 2। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धारकर्ता का सुसमाचार, क्रूस का सुसमाचार हमने सुना। उद्धार में पहला कदम रखा हमने। अभी उन्नति बहुत प्रयास के साथ हमें करना होगा। डे बाय डे हमारा उन्नति डेवलपमेंट होनी चाहिए। डे बाय डे प्रैक्टिस, डे बाय डे उसके साथ समय बिताना, उसके वचनों को सीखना। किससे बचना है? हानिकारक बातों से, उससे बचना, अपने आप को बचा कर रखना। कुछ ऐसे रास्ते होते हैं वहां जाते हमारा नाश हो जाता है, हानिकारक होता है। उस रास्ते वो रास्तों को छोड़ना। अब मासूम बच्चा क्या जानता? अब मासूमियत जन्मे है हम तो, हमारा जन्म शुरू होता है मासूमियत से। हमें सारे बातों का जानकारी नहीं होता। जैसे बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने से ही आग क्या होता है, पानी क्या होता है, हानिकारक क्या होता है, नहीं समझते। हम भी मासूम बच्चों के जैसे हमारा जन्म हो गया है, लेकिन हमारा उद्धार अभी बाकी है। वी हैव टू ग्रो। हमें बढ़ना चाहिए हर दिन। वी हैव टू ग्रो। बीज बोए हैं किसान, और वो छोटा सा नन्हा सा वो पेड़ उगता है। पेड़ बनने के लिए कई दिन लग जाते हैं। फूल निकलते हैं, फिर छोटे छोटे फल आता है, और एक दिन पूरा फलों से भर जाता है। वी हैव टू ग्रो। हमारा जीवन में उन्नति, बढ़ोतरी आनी चाहिए। और हमारा बढ़ोतरी कहाँ? वहां से मिलता जो भोर को उसके चरणों में जाते हैं समय बिताने के लिए। हमारे जरूरतों को बताए हम। दिन निकलने के बाद दोपहर को प्रयास के साथ रात को घर आने के बाद दिन के शुरुआत में ही आज के हमारे जरूरतों को, हमारे बातों को उसके सामने रखकर जाएंगे बाहर। और वो सारे बातों को हम चलते चलते दिन का पूरा काम करते करते वो हमारे पीछे पीछे आता और हमको सब कुछ देता। कितना सुंदर सा जीवन होता है जो भेड़ बकरी अपने चरवाहा के साथ जाता है। विदाउट चरवाहा, विदाउट शेपर्ड, आप इतने बड़े हो गए हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। वो 147 साल वाला अभी आखिरी दिन में है, गवाही दे रहा है, अपने बेटों को कह रहा है, वो मेरा चरवाहा बना रहा मेरे साथ आज तक, पहले दिन से लेकर आज तक। अब संसार को छोड़कर जा रहा हूं, मैं मेरा चरवाहा के गोद में जा रहा हूं। मैं मेरे चरवाहा के साथ हमेशा के लिए जा रहा हूं। क्या आपके चरवाहा आपके पास है? क्या आप जाते हैं अकेला समय आपके चरवाहा के साथ बिताने के लिए, रहने के लिए, बातें करने के लिए, हमारे जरूरतों को उसके सामने रखने के लिए? कितना दिन हो गए हैं आपका डेली रिक्वेस्ट उसके सामने रखते हुए? क्या याद है आपको आखिरी बार कब मिलन हुआ था आपके चरवाहा के साथ? अकेलेपन में, अकेले में, बोर होने से पहले, दिन निकलने के बाद नहीं। यहां लिखा गया है कि मैं बोर को आता हूं तेरे पास, और मेरे विनती, मेरे प्रार्थना लेकर आता हूं, तेरे सामने रखता हूं। और ऐसा ही हमारा ग्रोथ होता है। पतरस साहब लिखते हैं, ऐसा ही हमारा उन्नति होता है, हमारा उद्धार का उन्नति होता है। परमेश्वर को समय देना, उसके साथ रहने के लिए जाना, कुछ समय नियम रखते हैं और उसका पालन करते हैं। मैं 5 बजे भोर को उठता हूं, और अकेले में, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप,
मेरे घर में सोते रहेंगे तो मैं अकेले में जल्दी से उठता हूं और मैं अकेला जाऊंगा उसके सामने और उससे कई बातें करना है मुझे, कई विषयों को मांगना है मुझे। वहां से मिलता हमें, वहां से मिलता, वो क्वाइट टाइम में मिलता। आज की जरूरत है आपको वहां से मिलता जहां आप अपने पिता से मिलने जाएंगे अकेले में। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करेंगे जब बच्चे सोते रहेंगे, माँ बाप सोते रहेंगे, कैसा हाल होगा हमारा अकेलेपन में। हृदय को खोलते हैं हम, आंखों में नमी आता है और हमारे शब्द भी बाहर नहीं निकलते। हमारे आवाज सोने वालों को डिस्टर्ब नहीं करता, सुनने वाला सुनता है। हृदय से प्रार्थना भोर को अकेले में, और वो कैसा सुंदर सा समय होता है, बिताने वाला जानता है और चरवाहा जानता है। चरवाहा अपने बाहों में लेता है। यस, डोंट बी अफ्राइड, मैं हूं, डरना नहीं, डरना नहीं, कोई चीज के लिए चिंता नहीं करना, मुझे बताया ना, मैं देख लूंगा। वो बाहों में लेता है, आंखों का हमें पहुंचता है, धीरज देता है, भरोसा मिल जाता है हमें। मैं मेरे पिता को आज के मेरे सारे चिंताओं को बारे में मैं बता दिया हूं, अब वही चिंता करेगा। आज के दिन भर की आशीषों को वो देगा मुझे। ये समय है आपके पास, आपके पिता के साथ रहने का समय है। सोते ही समय निकल जा रहा है, नींद से उठने से ही सूरज आ गया है। तो अब तो बच्चे उठेंगे, माँ बाप उठेंगे, सारे लोग उठ जाएंगे। आपके पास वो समय मिस हो गया। ये सब उठने से पहले, संसार उठने से पहले, पंछियां चिल्लाने से पहले, जंतु जानवर परमेश्वर की स्तुति करने से पहले, सबसे पहले तू जा, सबसे पहले तू उसके पास जा, मेरा भाई, मेरा बहन। वो समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्वाइट टाइम। आपका मिलन आपके पिता से हर भोर को, एवरी डे आदत बना लो। बहुत अच्छी आदत है जो यीशु मसीह ने हमारे मॉडल करके गया है। यीशु मसीह के जीवन में हम पढ़ते हैं, सुसमाचारों में, मत्ती में, मार्कुस में, लूका में, यूहन्ना में। हर रोज पिता के साथ अकेले में जाता था वो खुद ही खुदा था, लेकिन क्यों पिता के साथ समय बिताता? वो हमें सिखाता है। यीशु कहता है, देखो मैं जैसा कर रहा हूं वैसा तुम करो। यीशु कहता है, जैसा मैं करता हूं वैसे तुम करो। और यीशु कहने के बाद भी हम वैसा नहीं करते जैसा यीशु करता है, तो हमें क्या मिलेगा? क्या आश कर सकते हैं हम? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपके पास समय ही नहीं होता। आप सुबह को, भोर को उठते ही नहीं। क्यों नहीं उठते हैं भाई? थक जाते हैं, देर रात तक उधर इधर भटकते आते हैं। परमेश्वर के साथ समय बिताना आदत बना लो। आपके पास बहुत समय मिलेगा, बहुत समय मिलेगा। एक दिन का 24 घंटे होते हैं, क्या कम है? समय नहीं है। 24 घंटों में 20 मिनट देने के लिए समय नहीं है अकेले में। दिन में नहीं, दिन के शुरुआत होने से पहले, भोर को। द बेस्ट एटीट्यूड इज क्वाइट टाइम टू बी विद द लॉर्ड फॉर एवरी बिलीवर। पासवान हो, प्रचारक हो, बड़ा अनुभव रखने वाला हो। याकूब के पास कितना अनुभव था? पूरा लाइफ का अनुभव था, 147 ईयर्स। एंड वो कह रहा है, मेरा चरवाहा मेरा साथ था, मैं उसके साथ था, वो कभी मुझे नहीं छोड़ा, वो हर रोज मुझे मिलता, हर रोज मिलता है वो। अकेले में जाने से हमारे बातों को सुनता है, हमारा प्रार्थनाओं को सुनता है। और हमारा चरवाहा
कितना सुंदर सा भजन संहिता है वो, जानते हैं? भजन संहिता 23, भजन संहिता 23 जानते हैं? कोई बोलेंगे? पहला पहला पद को बोलेंगे कोई? बोलो, बाइबल को खोलो, पढ़ो, अगर याद है तो वो पहला पद को। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ क्षति न होगी। वो मुझे जिसका हरी हरी चराइयां में जिसका वो चरवाहा होता है, क्या कमी घटी होता है? जिसका वो कुछ चरवाहा कमी होता है, क्या कमी घटी होता है? ये कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी घटी नहीं, नथिंग इज लैकिंग, कोई कमी घटी नहीं। चरवाहा को छोड़कर भटकने वाले मेमनों को कुछ नहीं मिलता, बहुत कमियां होते हैं, बहुत घटिया होते हैं, और रोते हमेशा, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। भाई कहां से मिलेगा ये सब चीज? ये कमियां कहां पूरा होगा? चरवाहा के साथ होगा। कमियां कहां से, घटिया कहां से पूरा होगा? झुंड में जो और बकरियां होते हैं और मेंढ होते हैं, क्या वो देंगे खाना बचाकर? ये लो खा लो, मेरे खाने में से खा लो। कोई भी मेमना अपने पड़ोसी मेमना को खाना नहीं देता। सबको खाना देने वाला चरवाहा वो है, और वो हरी चराइयों में मुझे चलाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक में 40 में लिखता है यशायाह, धीरे चलने वाले मेमना को वो गोद में उठाता है, गले से लगाता है, सीने से लगाकर चलता है वो। थक गए हो, बीमार आया है, सर्दी आया है, जुकाम आया है, बुखार आया है, थक गए हो, तो चरवाहा आकर अपने बाहों से उठा लेता है, अपने गले से सीने से लगाता है, सीने से। कितना अच्छा सा चरवाहा हमें मिला। याकूब को जो मिला था, पूरे जीवन पर उसके साथ रहा, हमारे साथ भी रहेगा। हमें सिखाता है, आओ मेरे पास, बोर को मेरे पास आओ। और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आत्मीय जीवन उद्धार के लिए, बढ़ोतरी के लिए ये समय अकेले में बिताना बहुत ही जरूरी है। विदाउट स्पेंडिंग द क्वाइट टाइम विद द लॉर्ड आवर शेपर्ड, हमें कुछ नहीं मिलता। शांति नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, क्या करना है सूझता भी नहीं। क्यों? हमारा समय हम यीशु को नहीं देते, हमारा चरवाहा को। वी आर वेस्टिंग द टाइम। यस, so many my brothers and sisters are wasting their time, most valuable, बहुत ही महत्वपूर्ण समय को जाया करते हैं, यीशु के साथ नहीं रहते। जाकर 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, बोर होने से पहले, घर वाले उठने से पहले, संसार के लोग अभी सो रहे हैं, मैं उठूंगा और मैं उसके सामने जाऊंगा, मेरा चरवाहा के गले में, गोद में, जहां से मुझे राहत मिलेगा, जहां से मेरे बच्चों का जरूरतें पूरा होगा, जहां से मुझे शांति मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है मेरे मित्रों। मत्ती सुसमाचार 4:4, मत्ती सुसमाचार 4:4। मत्ती सुसमाचार सुन रहे हैं? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वो शब्द कब मिलता है हमें? कब मिलता है? आज मेरे लिए परमेश्वर का क्या कहना चाहता है, कैसे मालूम होता है? उसके साथ समय बिताने के लिए जाए तो मिलता है, उसके सामने जाए तो मिलते हैं। आज की जीवन रोटी,
और वहां से हम जीवन की रोटी को सुनते नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले बातों को नहीं सुनते, तो आज का खाना कहां से मिलेगा? क्या प्रयास करेंगे हम? कुछ भी करो, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी करो, थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे। अगर जाके उसको सुनो, अपना प्रार्थना अंशों को वहां रखो, वो अपने किताब में लिख लेता है दिल में, मेरा बेटा, मेरा मेमना क्या क्या जरूरतों को लिख कर रखा है मेरे सामने, वो सब तो लिख लिया, और वो पूरा करने के लिए वो भी कुछ कहना चाहता है। क्वाइट टाइम में वो तुझसे बातें करना चाहता है। उसके आवाज को पहचानो, सुनो, सुनो उसके पास सुनो, मौन होकर। अब प्रार्थना हो गया है, अब चुप रहो, आंखें बंद करो और उसको बोलने दो। वो बोलेगा तो जिएंगे हम, वो बोलेगा तो ही सब कुछ हमारा पूरा होगा, ना कमी होगी ना घटी होगी। एंड ही हैज मोर देन सफिशिएंट। आपको जितना देना है उससे अधिक उसके पास है। हम जो मांगते हैं, मांगने से ज्यादा देने वाला है हमारा चरवाहा, जो उसके पास जाता है। इतने सारे संसार में करोड़ों लोग हैं, वो सबको देगा, मुझे भी देगा। सबका चिंता छोड़ो, तेरे चरवाहा अगर तू उसके पास जाता है तो तुझे चराने के लिए, तुझे खिलाने के लिए, तेरे जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षमता रखता है। He has all the capacity, all capable God we serve। वो महान है। याकूब कहता है वो महान है और मुझे चराया all these my days, पूरे 147 years। वो मेमना और उसका चरवाहा दोनों साथ में थे। आत्मीय जीवन, उद्धार के जीवन, ग्रोथ और करने के लिए, बढ़ोतरी होने के लिए, ये अकेले में उसके साथ समय बिताना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके सामने जाते बिना दुनिया में कैसे जाए? क्या प्रयास करे, क्या भागम दौड़ करे? जाओ उसके पास कुछ समय, भोर को, और अपनी विनतियां वहां रखो, उसके सामने रखो। जैसे कि हमारा रिक्वायरमेंट लिखते हैं कागज पर, हमारे भरोसेमंद लोगों को देते हैं, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मैं ऐसा घर बनाना चाहता हूँ, ऐसा भवन को बनाना चाहता हूँ, और भवन में ऐसे ऐसे म्यूजिक सिस्टम चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, सारे लोग आके बैठने के लिए अच्छे से कुर्सियां चाहिए, गर्मी से बचने के लिए पंखा चाहिए, एसी चाहिए। क्या रिक्वेस्ट है आपका, परिवार का, सेवकाई का? उसके सामने रखो, तो लिखकर उसको दे दो, अर्जी लिखकर उसको दे दो, और आप शांत से बैठो, उसके बातों को सुनो, उसके बातों को सुनो। आत्मा बोलता है ये वचन को निकालो, बाइबल में से ये वचन को निकालो, यशायाह नबी में जाओ, यशायाह के पुस्तक में जाओ, भजन संहिता में जाओ, सुसमाचार को, रोमियों के पत्री को, इब्रानियों के पत्री को, वो उस समय देता है, ऐसा वचन देता है, उसकी आवाज मधुर मीठी आवाज से सुनाता है, आप में ऊर्जा बढ़ जाते हैं, विश्वास बढ़ जाता है, धीरज आ जाता है, और वो दिन कहां कहां से लाएगा, सप्लाई करेगा, वो जानता है, लेकिन आपका हर जरूरत, आपका बच्चों का, आपका पूरा होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जाते हैं, लुकिंग अनटू जीसस एवरी डे। इस वेरी में आने से पहले 1 घंटा 15 मिनट तेलुगु में डिवोशन होता है, और आप तैयार होकर अपने प्रार्थना करो, अपना चरवाहा के पास जाओ, उसके बाहों में, उसके गोद में, सारी विनतियां उसके सामने रखो, और वो क्या कहता है सुनो, और आपका चरवाहा आपके साथ। हानिकारक रास्ते से जाने से बचाता है, जैसा मासूम बच्चों को आग से बचाते हैं, पानी से बचाते हैं, हानिकारक वस्तुओं से बचाते हैं। घर में ही होते हैं सब, लेकिन उन सब से बचना होगा हमें। बड़ों का काम, बड़ों जो
घर के बड़े लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो वस्तुओं को वही इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के हाथ में नहीं देते। कई बातें हैं परमेश्वर सिखाता है अपने वचनों से, और विश्वास करने वाला रोटी से ही नहीं, रोटी भी जरूरत है, लेकिन वो रोटी कहां से मिलेगा? वो सारे वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो वचनों से हम जीते हैं, वो वचनों से जीते हैं। गवाही देंगे कल, मुझे मेरी रोटी रोज का परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों से मिलता है। कह सकता है कोई कॉन्फिडेंस के साथ, दिल पर हाथ रख के, मुझे कोई चिंता नहीं कल के लिए, कोई घबराहट नहीं, क्योंकि वो मेरा चरवाहा और मेरा कोई कमी घटी नहीं। वो जानता है समय समय पर क्या देना। ही नोज फॉर अवर फ्यूचर, ही नोज हमारा टुमारो क्या है, ही नोज। हमें चिंता क्यों करना कल के लिए? चरवाहा के गोद में जाएंगे, उसके शब्दों को सुनेंगे, वचनों को, हमारे विनतियां उसके सामने रखेंगे, हमारे अर्जी, हमारे रिक्वायरमेंट्स उसके सामने रखेंगे और निश्चिंत हो जाए, निश्चिंत हो जाए। गॉड ब्लेस ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज की वचनों से, जो परमेश्वर के वचनों में से हमने सुना, उसके मुख से निकलने वाले बातों को हमें जीने के लिए आज की जरूरतें पूरा करने वाला चरवाहा अब हमारे साथ जा रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं।